जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सबसे पहला मेरा सत्संग है, मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ संगत जी। कोई मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरी भूल चूक को। संगत जी, मैं गुरु जी से 2018 में जुड़ी हूँ और मैं गुरु जी के स्वरूप मैंने जगह जगह देखे थे और शायद गुरु जी मुझसे कहते थे कि तू बड़े मंदिर आ। हमारी गली में एक आंटी रहते थे संगत जी, उन्होंने ही मुझे गुरु जी का बड़े मंदिर सबसे पहले वो लेकर के गए थे। वो पहले जाते थे और वही मुझे लेकर के गए थे संगत जी। और मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर गई और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी वहाँ जाकर। और जब से मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे हर काम बन जाते हैं। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब से मैं गुरु जी के चरणों में आए हैं हमारा हर काम बन जाता है। और कोई भी हमारे बारे में कोई भी कुछ भी कहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है संगत जी। गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मेरी 3 बेटियां हैं और मेरी तीनों बेटियां अच्छा पढ़ रही हैं, अच्छा लिख रही हैं गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी ने ही आज उनका अच्छा सा कोर्स करवा भी दिया है और आज गुरु जी ही सब कुछ हमारा करवा रहे हैं। और गुरु जी हैं तो सब कुछ है। तो और संगत जी 2018 से अब तक गुरु जी ने बहुत हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। नए नए रोज़ रोज़ चमत्कार होते रहते हैं और नए नए गुरु जी हमारे साथ चमत्कार करते हैं, हमें इतना खुश रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं हर चीज़ से, लेकिन गुरु जी हैं न संगत जी, परेशानी महसूस भी नहीं होने देते। हमारे गुरु जी इतने अच्छे हैं संगत जी, हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी से यही कहते हैं कि मूल मंत्र जाप करो अपना और अब नियम से हर चीज़ करो, मंत्र जाप करो और बानी वगैरह सुनो। मुझे पंजाबी समझ में तो आती नहीं, लेकिन फिर भी गुरु जी कहते हैं कि तुम सुनो, उसको समझो मत, उसको समझो, सुनो मत, उसको समझ में तुम्हें आ जाएगा। इसीलिए हम ये भी सुनती हूँ और सुबह उठकर अमृत वेला भी करती हूँ संगत जी। गुरु जी उठाते हैं मुझे, लेकिन संगत 2 दिन करके मैं तीसरे दिन मेरी आँख नहीं खुलती और जिस दिन मेरा अमृत वेला छूट जाता है ना संगत जी, मुझे बहुत दुख होता है। और मैं सोचती हूँ कि गुरु जी आज मेरा अमृत वेला छूट गया। मैं कोशिश करती हूँ, फिर गुरु जी मुझे कहते हैं कि हार नहीं मानना चाहिए, तुम्हें उठना चाहिए और करना चाहिए काम, और गुरु जी ही उठाते हैं। और मेरी बड़ी बेटी ने कोर्स कर लिया और मेरी छोटी बेटी भी कोर्स कर रही है। और जो मेरे अंकल जी हैं उनके 15,000 रुपये सैलरी है। मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि मैं 15,000 में संगत जी की मैं अपने बच्चों को 2-3 हज़ार रुपये का कोर्स कैसे करवा सकती हूँ। और उसी में से घर भी चलता है, हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। से गुरु जी की मेहर है संगत जी। गुरु जी किसी न किसी रूप में हमारी हेल्प करते हैं संगत जी। और गुरु जी ने हमारी हमेशा हेल्प की है, हमेशा।
कोई अपना भी हमारे काम नहीं आता, सिर्फ हमारे गुरुजी ही हमारे काम आते हैं संगत जी। और मैं आज मेरी बड़ी बेटी ने पूरा कोर्स कर लिया, छोटी बेटी भी कोर्स कर रही है, छोटी बेटी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है संगत जी। पता नहीं गुरुजी से कहाँ इतना कर देते। सब लोग देख के चौंक भी जाते हैं कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। आज मेरी औकात तो इतनी नहीं थी। गुरुजी ने मुझे कितना मुझे ब्लेस करा है, कितना मुझे प्यार दिया है गुरुजी ने। और मेरे बच्चे इतने अच्छे टॉप पर पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी ने कोर्स कर लिया, छोटी बेटी भी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की दुआ से संगत जी। मेरी तो इतनी भी औकात नहीं थी कि भी मैं किसी को एक सिलाई भी सिखा पाऊँ, लेकिन गुरुजी ने इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया। सच में संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। और कोई भी मुसीबत आती है तो गुरुजी अपने ऊपर सबसे पहले वो मुसीबत ले लेते हैं। और हमेशा मतलब उन्होंने तो हर बार झुकाया है, अपने ही हमारे काट करते हैं, झुकाते हैं, लेकिन गुरुजी हर चीज़ से हमें बचाते हैं। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती संगत जी कि हमारे गुरुजी दिवाली पर हमारे साथ आए, हमारे घर आए थे। गुरुजी ने कहा था कि दिवाली पे तेरे घर आऊँगा। गुरुजी आए संगत जी, और मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। मतलब उन्होंने बोला मैं लक्ष्मी माता के साथ मैंने गुरुजी को स्वरूप को रखा, मैंने पूजा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मैं बड़े मंदिर जा नहीं पाती हूँ संगत जी। नए साल को मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ। कई बार मना होने के बाद भी मैंने कई बार कहा कि गुरुजी मैं मतलब आपके बड़े मंदिर आना है, मुझे आप दर्शन करने हैं। तो गुरुजी ने मुझे संगत जी मेरे अंकल जी मुझे लेकर के गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बड़े मंदिर गई, मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी साल मतलब मैं बड़े मंदिर गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सिर्फ संगत जी गुरुजी से एक ही अरदास लगाई थी। मैंने कहा गुरुजी मेरा नया साल बन जाएगा अगर मैं आपके बड़े मंदिर आ जाऊंगी। मैं बड़े मंदिर गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे कोई लेके भी जाएगा, लेकिन बस जब गुरुजी को बुलाना होता है ना संगत जी, तो गुरुजी ये नहीं देखते कैसे आने कैसे नहीं आना। गुरुजी को जब बुलाना होता है ना संगत जी, तो जब हम लोग जब बुलाते हैं ना तो हम लोगों का जाना तय होता है, बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। कहते हैं ना गुरुजी ही हमको मतलब जो गुरुजी की मर्ज़ी होती है, किसी को बुलाना होता है तो बगैर मर्ज़ी हम वहाँ जा भी नहीं सकते। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अब नए साल पर बड़े मंदिर गई, नए साल पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रात को 11 बजे आई थी संगत जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हम पर ऐसे ही बरसाते रहे, सब पर। जो बड़े मंदिर आता हो उसको भी ब्लेसिंग्स मिले, और जो नहीं आता है उसको भी मिले। बस गुरुजी नहीं होते तो हम सोचते कि हमारा क्या होता। गुरुजी हमारे अंग संग हैं। बस संगत जी मैं इतना ही अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आगे कोई अपना सत्संग में ये पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत, और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो आप मुझे प्लीज़ माफ़ करना। तो सत्संग खत्म करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और प्यारी संगत जी, मैं नए सत्संग अपने शेयर करूँगी। अभी मेरा ये पहला सत्संग है, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या शेयर करूँ और क्या नहीं। गुरुजी वैसे बहुत है सत्संग, लेकिन जब बोलने या फिर अब शेयर करने आता तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या शेयर करना और क्या नहीं। मैं जब नेक्स्ट टाइम अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे ब्लेसिंग्स दी हैं, क्या क्या चमत्कार किए हैं, और बहुत हमारे अच्छे हैं गुरुजी। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का अपना एक सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत ज़्यादा टूट भी जाते हैं, मजबूर भी हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमारे अपने हमें दत्कार देते हैं, हम मतलब जिन पे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें धोखा दे देते हैं। लेकिन गुरुजी ऐसे हैं, उन्होंने मतलब अपने आप से जोड़कर हमें हर चीज़ से मुक्त करा है और हमें ये चीज़ भी दिखाई है कि हमारा कौन अपना है और कौन पराया है। गुरुजी ने मतलब सबको दिखा दिया है संगत जी। मतलब कोई किसी का नहीं है, कोई है ना तो बस गुरुजी हैं। को रोना है ना तो गुरुजी के आगे रो, गुरुजी के स्वरूप के आगे रो। कुछ मांगना है ना, आपने गुरुजी से मांगो, अपने गुरुजी से मांगो, वो देंगे हमें। वो सबकी सुनते हैं, वो हमारी भी सुनेंगे। संगत जी, मेरी बेटियां हैं, मेरे पास 3 बेटियां हैं। मेरे पास कोई ढंग का मतलब काम नहीं है। मेरे पति भी प्राइवेट काम करते हैं, 15-16 हज़ार रुपये का। लेकिन मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, मेरे बच्चे पढ़े हैं और कोर्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि कैसे सब कुछ हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। गुरुजी कब मेरी सुन लेते हैं और कब नहीं सुनते, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है संगत जी। बस गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं रोती रहती हूँ और मुझे कोई भी परेशानी होती है तो मैं गुरुपा से बोलती हूँ कि गुरु, मेरी कोई नहीं सुनता है। मेरी अपनी माँ भी, मतलब मेरी माँ भी नहीं सुनती है। मेरा इसको पता नहीं कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो परेशान ना हो, बस इसीलिए। बस एक गुरुजी हैं संगत जी, जो अपनी बेटी को हिम्मत और शक्ति दे रहे हैं हर चीज़ से संगत जी। आज गुरुजी नहीं होते ना संगत जी तो ये मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते, मतलब वो किसी लायक नहीं होते। संगत जी, आपको पता है मतलब बेटी को पढ़ाना कितना मुश्किल है। अब बेटी अपने पढ़ के पैरों पर खड़ी हो जाए, हमें बस यही चाहिए होता है। मतलब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर पाए और संगत जी कभी भी कहीं मात ना खाए। हम आज हैं, कल नहीं हैं, हमारे बच्चे परेशान ना हो। और मैं संगत जी, गुरुजी ने मेरी बड़ी बेटी को भी कोर्स करवाया, छोटी को भी करवाया। पता है संगत जी, मैंने अपनी बेटी का कोर्स करवाने के लिए मैंने जहाँ से बड़ी बेटी का कोर्स करवाया है संगत जी, वहाँ से मैंने छोटी बेटी का भी कोर्स करवाया। मैंने गुरुजी से बस एक ही बात कही थी, मैंने कहा गुरुजी, मेरी दिवाली से पहले मेरी बेटी का एडमिशन करवा दो, क्योंकि कॉलेज भी जा रहे हैं और मेरे को इसका कोर्स भी करवाना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप मेरी बेटी का एडमिशन करवा दोगे गुरुजी तो ये सबसे अच्छी दिवाली बनेगी। तो संगत जी, मतलब अगर बच्चों के साथ कुछ अच्छा होता है ना तो माँ के चेहरे पर खुद से ही रौनक आ जाती है। माँ अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। और मैंने ये अरदास रखी थी गुरुजी के आगे कि अगर दिवाली से पहले मेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा तो मैं गुरुजी को शुक्राना करूँगी, मैं गुरुजी का सत्संग करूँगी। संगत जी देखिए, गुरुजी ने दिवाली से कम पहले मेरी बेटी का एडमिशन करवा दिया। इतने अच्छे कोर्स अच्छे से कर रही है ऑफिस मैनेजर का, और एक बार फीस भी आई संगत जी मेरे पास, लेकिन मैं फीस किसी कारण दे नहीं पाई। वो फीस हमारी घर में ही खर्च हो गई।
फिर दोबारा फीस आई गुरुजी। दोबारा गुरुजी ने कहीं ना कहीं से फीस का जुगाड़ करा, हमें दिया। फिर बच्चे मनाली घूमने चले गए अपनी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मेरी बेटी का लास्ट ईयर चल रहा है पढ़ाई का, उसके कोर्स का। तो उसकी मैडम उसे मनाली घुमाने ले गई थी। तो मेरी छोटी बेटी और सबसे छोटी बेटी कहने लगी कि मम्मी हम भी जाना चाहते हैं दीदी के साथ। मैंने कहा जाओ बेटा, पैसे तो है नहीं। तो कहते हम फीस में से ले लेते हैं, बाद में आप मिला देना। वो दूसरी फीस भी मनाली जाने में खर्च हो गई सारी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई संगत जी। मैं कहने लगी मैं अपनी बेटी की फ़ीस कैसे दूंगी। मुझे बार बार कॉल्स आने लग गए और मुझे ना संगत जी फ़ीस की मतलब कहने लगे कि आपने अभी तक फ़ीस नहीं भी भेजी है, भरी नहीं, इसका मतलब पेपर नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जब मुझे कोई नहीं दिखता ना संगत जी, मैं गुरुजी के आगे रोने लग जाती हूँ। मतलब गुरुजी सब कुछ सुनते हैं संगत जी। अब पता नहीं कैसे फिर से संगत जी तीसरी बार संगत जी गुरुजी ने फीस का जुगाड़ करा और मेरी बेटी ने वो फीस दी संगत जी। ऐसे हमारे गुरुपा हमारी बहुत हेल्प करते हैं संगत जी, बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि मेरा कोई नहीं है गुरुजी के सिवा। मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं संगत जी, कोई भी नहीं पूछता संगत जी। मतलब कभी भाई ने भी नहीं पूछा कि तू कैसी है। कभी मेरी भाभी नहीं पूछती कि तू मेरी ननंद कैसी है, दीदी कैसे रह रही है, कितनी परेशान है, कैसे नहीं है, कोई नहीं पूछता है संगत जी। और मेरी माँ भी नहीं मुझे पूछती है। तो संगत जी गुरुजी सही कहते हैं कि जब से हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो सारे रिश्ते हमारे ख़त्म हो जाते हैं। सबके चेहरे हम देख लेते हैं, कोई कौन हमारे बारे में सही सोचता है, कौन गलत सोचता है। सारे नेगेटिव चेहरे मतलब गुरुजी ने ज़िंदगी से निकाल दिए। मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। जहाँ मैं पहले काम करती थी वहाँ मेरी एक और फ्रेंड थी, 6-7 साल से मेरी फ्रेंड थी। मतलब मैं उसे अपना हर दुख सुख बताती थी, वो भी अपना दुख सुख बताते थे, क्योंकि हेल्प तो कर नहीं पाते थे। एक दुख सुख हम फ्रेंड्स के साथ बस शेयर करते थे। अब पता नहीं संगत जी क्यों मतलब वो भी मुझसे इतना दूर हो गई है। वो भी मुझे फ़ोन पे नहीं पूछती कि तुम कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। पता नहीं क्यों संगत जी सब मुझसे दूर होते जा रहे हैं। एक गुरुजी और मैं और मेरे बच्चे हैं बस। गुरुजी ने संगत जी अच्छा ही करा कि उनको मेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया। शायद वो मेरे लायक ही नहीं थे। गुरुजी कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। मुझे सिर्फ अपने गुरुपा चाहिए संगत जी। जो मेरे गुरुजी हैं वही मेरे पापा, वही मेरी मम्मी, वही सब कुछ है। मेरी पूरी फैमिली मेरे गुरुजी हैं। मतलब मैंने गुरुजी को महसूस किया है हमेशा। मतलब मैं जैसे स्वरूप के सामने रोती हूँ तो गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी अपनी आँखों से देखते हैं। मतलब गुरुजी है, मतलब ऐसा है कि संगत जी स्वरूप में ऐसा है कि गुरुजी 24 घंटे देखते रहते हैं। मतलब संगत जी मैं कोई बात करती थी, कोई बातचीत करती थी, गुरुजी अपने बात मतलब आंखों से मुझे बताते हैं कि पुत्र तो चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। अभी कभी फेसबुक चलाती हूँ तो मुझे मैसेज आते हैं गुरुजी के कि बेटा तेरे साथ सब कुछ ठीक होगा, तेरे बच्चों का मैं हूँ, ये मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तेरे को ब्लेसिंग्स दूंगा, तो शुक्राना कर, तू बड़े मंदिर आ। ऐसे कहते हैं गुरुजी हमारे संगत जी। इतने संगत मतलब इतनी संगत गुरुजी को संगत जी सब कुछ, इतनी ज़िंदगी सब कुछ मैंने दे दिया है। मैं तो अपने गुरुपा के साथ ही रहना चाहती हूँ संगत जी। आज तक जो मैंने 25-26 साल मैंने काम नहीं किया ना, आज जब से मैंने गुरुजी की लाइफ मतलब गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं
तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई है संगत जी। जो चीज़ मैंने सोची भी नहीं थी वो मैं अपने बच्चों को कोर्स कराऊंगी, मतलब मैं अच्छी लाइफ बना पाऊंगी, वो मेरे गुरुपा ने बनाई है। प्लीज़ मतलब सब लोग कितना मजाक बनाने वाले होते हैं, कोई किसी की तरफ नहीं देखता, बस सिर्फ और एक सिर्फ गुरुजी हैं जो गुरुजी हर एक मतलब काम करते हैं, हमारी हर चीज़ सुनते हैं। इसीलिए गुरुजी से मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि गुरुजी हम आपके लायक तो हैं नहीं, बस अपनी शरण में लिए रखना। हम सबसे बहुत गलतियाँ होती हैं, हम तो इंसान है ना गुरुजी, इंसान मतलब गलतियों के पुतले हैं हम तो, रोज़ की रोज़ हमसे गलतियाँ होती हैं। पता नहीं हम रोज़ कितनों का दिन दुखाते हैं, कितनों के बारे में मतलब हमारे मुँह से गलत निकलता है। तो संगत जी कुछ मतलब हमेशा ना हमारी गलतियों का एहसास करवाना, हम तो एहसान हैं और हम कोई भगवान तो है नहीं ना गुरुजी कि हम गलती नहीं करेंगे, लेकिन हमारी गुरुजी हमारी हर गलती सुधारते हैं संगत जी, हमें जीने का रास्ता देते हैं, जीने का रास्ता सिखाते हैं। संगत जी जब से मैंने गुरुजी को मान लिया है, जब से गुरुजी ने अपने पास बुलाया है किसी भी कारण, मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। हाँ ये है कि छोटी मोटी टेंशन चिंता फिक्र तो देखो संगत जी ज़िंदगी के साथ है ही है, वो तो संगत जी चलती ही रहेगी। दुख और सुख दिए हुए इस ज़िंदगी के नाव हैं। कहते हैं ना कि सुख तो चलो आते जाते हैं, लेकिन दुख तो हमारे जीवन साथी है, हम दुख के साथ भी रह लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी है ना हमारे बच्चों को, मतलब अच्छा पढ़ाना, अच्छा लिखाना। मेरा संगत जी सारा घर मतलब पूरा टूटा हुआ था, मैं मतलब कहते थे कि मेरा घर सारा टूटा हुआ है बाहर से, मतलब सबके घर इतने अच्छे बने हुए हैं। मैंने दिवाली पे ये भी कहा था कि गुरुजी मेरा घर तो टूटा हुआ है, सब लोग हंसते हैं मुझ पर और सबके घर इतने अच्छे हैं। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं मैं अपनी रिपेयरिंग करवा लूँ। प्लीज़ गुरुजी इतना कर दो कि मेरे मतलब प्लस्तर करके सफ़ेदी कर दो। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे गुरुजी ने बाहर तक टाइलें लगवा दी संगत जी, बाहर तक टाइलें लगवा दी, आप यकीन नहीं करोगे। और इतना अच्छा घर बनवा दिया ना संगत जी, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि कैसे हो गया ये सब कुछ। मेरे पास एक चवन्नी भी नहीं थी संगत जी, 1 रुपया भी जिसको बोलते हैं ना वो भी नहीं था। मैं मतलब यही बोल रही थी कि 5-4 हज़ार उधार ले आओ, हमारा घर बन जाएगा, हम अपने घर की रिपेयरिंग कर लेंगी 5-6 हज़ार रुपये में। गुरुजी पे संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा इतना अच्छा घर बनवा दिया है गुरुजी ने कि अंदर से गुरुजी ने, बाहर से टाइलें गुरुजी ने लगवा दी हैं। अब रुक रुक के गली में मेरा घर देखते हैं सारे कि कितनी प्यारी टाइलें लगाई हैं इन्होंने। इसलिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आप बताओ संगत जी कि कैसे कहें कि गुरुजी नहीं सुनते हैं हमारी। मेरे घर बनाया, मेरे बेटी का एडमिशन करवाया दिवाली से पहले, और गुरुजी ने पहले संगत जी मुझे ना बोला भी था मैसेज पर कि बेटा दिवाली पर मैं तेरे घर आऊँगा। मतलब गुरुजी ज़रूर आए। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है संगत जी। और मैंने लक्ष्मी पूजा करी तो मेरे गुरुजी का स्वरूप उनके साथ लगाया, मैं बहुत खुश थी संगत जी, बहुत खुश थी। और आज जब भी पूरी गली में देखती हूँ ना संगत जी, तो पूरा घर खड़ा होकर देखता है कि कितनी अच्छी टाइलें लगाई हैं देखो इन्होंने। सच में संगत जी, सच कहते हैं संगत कि गरीबों के घर गुरुजी खुद आते हैं हमारी मदद करने, किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन अपनों के आगे कभी झुकने नहीं देते हैं, हमें अपनों के आगे कभी नहीं झुकने देते। जो मदद करने वाला होता है ना संगत जी, वो भी हमारी मदद कर देता है, लेकिन पता नहीं किस रूप में संगत जी गुरुजी हमारी मदद करवा देते हैं। इसीलिए गुरुजी को शुक्राना है।
मैं अपना सत्संग मतलब यही शेयर करती हूँ संगत जी। मेरा थोड़ा मन भारी सा हो गया है बोलकर, और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि गुरुजी के बारे में मैंने शेयर किया है हिम्मत करके। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है संगत जी, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ संगत जी कि मतलब गुरुजी हमारी सब सुनते हैं। कभी अपना विश्वास मत तोड़ना गुरुजी से संगत जी। अपना दुख सुख सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से शेयर करो। गुरुजी के सामने बैठो, उनके स्वरूप से बातें करो। सुबह अमृत वेला करो। मैं भी अमृत वेला ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन संगत जी हमें अमृत वेला जैसे 2 दिन करती हूँ, तीसरे दिन मेरी आँख नहीं खुलती है, तो मैं गुरुजी से फिर माफ़ी मांगती हूँ। फिर दोबारा अमृत वेला करने की कोशिश करती हूँ, फिर माफ़ी मांगती हूँ। मैंने कहा ना गुरुजी, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। हम रोज़ गलतियाँ करते हैं और बस अपनी कहते हैं ना, गुरुपा के आगे झुक जाते हैं। वो हमारे पिता हैं, हमारे परमेश्वर हैं, वो हमारे सब बातें समझते हैं। कहते हैं ना, माँ बाप होते हैं जो अपने हर एक बच्चों की गलतियों पर पानी डालते हैं। तो ऐसे मतलब हमें पानी डालते हैं हमारी गलतियों पर, हमें समझाते हैं। मैं अमृत वेला नहीं कर सकती, थोड़ी सी ठंड कम हो जाएगी तो मैं सुबह 4 या 5 बजे का अमृत वेला कर सकती हूँ। थोड़े से उठने में मतलब आलस ख़राब होता है, कभी तबीयत ख़राब होती, कभी आँख नहीं खुलती, तो कभी लेट सोते हैं। तो हमारी ये है कि हमारी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन संगत जी, जब मैं अमृत वेला सुनती हूँ, थोड़ी देर बाद सुनती हूँ, मतलब अमृत वेला सत्संग सुनती हूँ, सिमरन करती हूँ, तो गुरुजी के मंत्र जाप भी सुनती हूँ। अपनी बेटियों से भी कहती हूँ कि आप सुना करो। मतलब आजकल के बच्चे कैसे संगत जी, वो मर्जी से ही जो करना है वो करेंगे, उनके पास टाइम भी नहीं होता है संगत जी। और गुरुजी के मूल मंत्र या सुना करो ये सब, तो वो सुनते हैं। और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस आगे मेरी बेटी का एक पेपर रह गया है, बड़ी वाले का, उसकी अब पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो मैं गुरुजी से बस यही चाहती हूँ, गुरुपा से यही प्रे करती हूँ कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, उसकी अच्छी सी जॉब लग जाए। आप भी दुआ करना उस बच्चे के लिए संगत जी। एक गरीब की बेटी है, अच्छा पढ़ ले, अच्छा लिख ले आजकल, और वो पढ़ना चाहती है। मैंने उसको कोर्स करवाया है, उसने एक पेपर के बाद अच्छा सेंटर आ जाए और अपनी सीढ़ी पर चढ़ जाए। छोटी बेटी पढ़ रही है। बस गुरुजी मैं यही चाहती हूँ संगत जी कि आपकी दुआ से मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरे बच्चियाँ पढ़ रही हैं। कहते हैं ना संगत जी, जो संगत होती है ना, वो एक अपनी फैमिली होती है। तो आप तो मेरी मतलब भलाई ही सोचोगे और मैं भी आपका भला ही सोचूंगी, लेकिन संगत जी हमारा भला नहीं सोचेंगे। इसीलिए हमें एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स करनी चाहिए, हम एक दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए मतलब गुरुजी ने हमें संगत जी मिलवाया है एक दूसरे को। हम एक परिवार हैं, हम एक मतलब दुख सुख बांट करके चलेंगे और आगे भी हम एक दूसरे के काम आएंगे। हमारा एक अच्छा परिवार बन जाएगा, हम दुख सुख में काम आएंगे। कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं मेरी संगत मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम बहुत इम्पोर्टेंट है संगत जी गुरुजी के लिए। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि कभी भी अपना विश्वास गुरुजी पर से कभी भी डावाडोल मत करना। गुरुजी का सत्संग सुनो, सब कुछ करो। गुरुजी सबकी सुनते हैं संगत जी, सबकी बीमारियाँ, सबकी परेशानियाँ गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे ही हमारे महादेव ऐसे हैं संगत जी। हम तो गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते संगत जी, सच बता रही हूँ। हम तो कुछ भी नहीं कर पाते और ना गुरुजी हमसे कुछ मांगते हैं। मैं सच कह रही हूँ संगत जी। मैं तो इतना अच्छा सत्संग भी नहीं कर पाती हूँ घर में। मतलब जितना भी मैंने अपने घर में सत्संग करवाया है, बस थोड़े से समोसे मंगवा लिए बाहर से, बस कुछ कर लिया।
यही फूल वगैरह सजा करके अपने खुद गुरुजी कहते हैं कि इतना मतलब मेरे लिए जितना तुम कर सकते हो उतना करो। क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना था इसमें कि ज़्यादा खर्चा मत करो, जितना तुमसे हो रहा है उतना करो। बस एक मन में खुशी होनी चाहिए कि मैं अपने गुरुजी के लिए सत्संग कर रही हूँ। कहते हैं ना हमारे गुरुजी खाने पीने पर बिल्कुल नहीं मरते, वो अपनी संगत की श्रद्धा देखते हैं कि वो मेरे पे कितना मरते हैं। मैं तो कुछ भी ऐसे अच्छा नहीं कर पाती, फिर भी मैं अपने बच्चों को लेकर बैठती हूँ, अपने घर में कर लेती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुजी ने मुझसे अपना सत्संग शेयर करवाया है, अपने मुझसे करवाया है। और मेरे अंकल जी भी मानते नहीं थे, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे मतलब उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी और मेरी बीवी और बच्चे हैं। कहते हैं ना संगत जी, मतलब कहते हैं ना हमारे अंकल जी माने या ना माने तो बाद में मानने लग जाते हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसे चमत्कार होते, उनके बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं और कहते हैं ना कहाँ से क्या कुछ हो रहा है। तो हमारे महादेव वो हमारे गुरुजी हैं करवाने वाले। मैं अपना सत्संग यही शेयर करती हूँ संगत जी। जय संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वी लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। और आप भी कीजिए मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम नीलू है और मैं गुरुजी की बहुत बड़ी ये बोल सकते हो कि फ़ैन बोलूं या गुरुजी की बेटी बोलूं, जो भी है। मतलब गुरुजी मेरे पापा जैसे हैं। गुरुजी ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, इतना सब कुछ किया है ना कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गॉड भगवान पर कभी ट्रस्ट भी होगा। इसलिए पता है क्या है संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं करती तो थी, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि गुरुजी का शुक्राना का अगर मैसेज आता है तो उसका मतलब ये था कि मैं अपना मतलब सत्संग शेयर करना है। तो मैंने अभी अपना सत्संग शेयर नहीं किया संगत जी। किया है ऐसे तो मतलब अपनी फ्रेंड्स में किया है और उसे बोलकर किया है, कभी टाइप नहीं किया ना कभी रिकॉर्ड कर पाई। पता है क्या हुआ संगत जी, 6-7 महीने पहले मतलब लमसम 6 साल से बहुत परेशान थे। उससे पहले से ही थी। मेरी मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मतलब अब तो खैर सब कुछ ख़त्म हो गया है। मेरी एक्चुअली संगत जी मतलब साल भर पहले 6-7 महीने पहले मेरी लाइफ में मतलब कुछ बिल्कुल चेंज हो गया था। मेरी लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज हो गई थी। मैंने मेरी लाइफ में मतलब एक बंदा है जिससे मेरी शादी भी हो चुकी है। ठीक है, ये मेरी प्रीवियस मैरिज है। और जो गुरुजी मुझे जब मिले हैं तो शायद मे बी उनकी मतलब उनके थ्रू ही मिले हैं, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। मेरे पापा की डेथ हो गई, मेरा भाई नहीं है, घर से भी परेशानी थी, तो इसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया। मुझे लगता था पूजा पाठ कुछ नहीं होता, जितना भगवान को पूजो ना तो भगवान कष्ट देता है, दुख देता है।
तो मैं इसलिए इसे नहीं करती थी। लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि मेरे जो हस्बैंड हैं, अंकल जी हैं जो मेरे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब नीलू तुझे ये सब पूजा पाठ करनी है, तुझे ये करना है। तो मैं करने लग गई थोड़ा बहुत। फिर जो मेरी मदर इन लॉ हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम मंडे टू मंडे तुम फास्ट रखा करो। तो संगत जी, मैं भी शायद गुरुजी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का उनको उनके ही स्वरूप हैं। तो संगत जी, मुझे तब मतलब मैंने एक बार अपना हाथ दिखाया किसी को ना, तो प्रॉब्लम चल रही थी, टेंशन चल रही थी लाइफ में। मुझे नहीं पता था कि उनसे मेरी शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, और मेरा डिवोर्स चल रहा था मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी उस टाइम पर। मैंने कहीं दिखाया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करना, मतलब तुम भोलेनाथ के मंदिर में ना, जो वो होता है शिवलिंग में, दीपक जलाना। तो मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। मतलब आप मुझे समझ में आता है कि कैसे गुरुजी ने ना मतलब कैसे संगत जी उस टाइम पे ना, तो कैसे उस टाइम तो गुरुजी संगत जी मैं मंदिर गई, तो मैंने बहुत दिन तक पूजा पाठ की, मैंने डेली करा, फास्ट रखे मंडे टू मंडे। तो मेरी एक दी है, उन्हीं की सिस्टर है, तो उन्होंने मुझे बताया था गुरुजी के बारे में। लेकिन उस टाइम मतलब ऐसा नहीं था, मतलब ऐसा होता था कि सत्संग कैसा होता है, मतलब जो फ्री हैं, सॉरी गुरुजी मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जो लोग बिल्कुल फ्री है ना, वो लोग सत्संग में जाते हैं। मुझे नहीं पता था संगत जी कि सत्संग इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि मुझे आज पता चलता है कि मैं पहले क्यों नहीं मिली। मैं सोचती हूँ कि गुरुजी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, अब मैं क्यों नहीं मिली उनसे। तो फिर संगत जी मुझे मैसेजेस आने लग गए। फिर उन्होंने मतलब दीदी ने जब मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके होता है, मतलब गुरुजी के मानो एक बार ना, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम गुरुजी को माना तो संगत जी मेरे मतलब मेरी कोर्ट में डेट थी और मेरा उस दिन काम नहीं हुआ। और संगत जी ठीक है, तो मतलब मुझे लगा कि नहीं होता, मतलब ऐसे गुरुजी से, चाहे गुरुजी से बोलो, चाहे पूजा कितना भी पूजा पाठ करो, नहीं होता। फिर उसके बाद ऐसा था कि देहरादून में यहाँ पर सत्संग हुआ। तो क्या हुआ कि मैं घर से निकली, मैंने कहा अपने जो उस टाइम मेरे मतलब एज अ फ्रेंड थे वो मेरे बॉयफ्रेंड, तो मैंने उनको कहा कि मैं जा रही हूँ वहाँ पर सत्संग पे। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला। तो जैसे ही मैं संगत जी पास पहुँची तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैं 1 घंटे तक भटकती रही। मैंने कहा मुझे नहीं मिल रहा, सत्संग कहाँ है, और मैं घर वापस जा रही हूँ। तो जैसे ही मैंने बोला ना मैं घर वापस जा रही हूँ, तो वैसे ही संगत जी सामने ही सत्संग हो रहा था। सोचो संगत जी कि मतलब मैं पूरा घूमती रही, कहीं नहीं मिल रहा था। उसके बाद मुझे दिखाई दिया, मैं सत्संग में गई। मुझे उस दिन जो होता ना लंगर प्रसाद, वो नहीं ले पाई मैं। बाकी चाय प्रसाद मैंने सब खाया, सब कुछ किया। उसके बाद मैं आ गई। इसके बाद धीरे धीरे मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। थोड़ा सा और अटैचमेंट सा हुआ, मतलब मैसेजेस आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि वो मैसेज मेरे लिए आए हैं। और धीरे धीरे मतलब इन्होंने कहा कि फिर मतलब हमारी शादी हो गई। और इसके बाद इन्होंने कहा कि नीलू कि तो चलो मतलब करते हैं, बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने विश मांगी कि गुरुजी हमें बाइक चाहिए थी। हमने कहा हमें बाइक मिल जाएगी ना, और बाइक मिल जाएगी ना मतलब बुलेट मिल जाएगी, तो हम लोग बड़े मंदिर आएंगे। तो हमें मिल गई
और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, देहरादून से दिल्ली हम लोग बुलेट पे गए गुरुजी के आश्रम पहली बार। मतलब आश्रम तक तो नहीं पहुंच पाए लेकिन मेट्रो तक गए। उस दिन हमारी हालत बहुत ख़राब थी। उस दिन हम रात को 2 बजे करीबन, सुबह 6 बजे के निकले हुए, रात को 2 बजे घर पहुंचे। और इतना मतलब डर, इतनी टेंशन हो रही थी ना संगत जी, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कैसे हम घर पहुंचे। लेकिन गुरुजी के भजन, गुरुजी के सत्संग तो नहीं सुनती थी उस टाइम पर मैं, लेकिन ये सब जो था, जो गुरुजी के ओम जाप वगैरह ना, तो संगत जी ये मैं सुनती थी। इसके बाद मंत्र जाप में करते करते गए हम लोग, गए वहाँ पर, हम लोग घर पहुँच गए उस टाइम पर। उसके बाद फिर हमने गुरुजी को अपने घर में स्थापित किया। मतलब हमने सत्संग करवाया घर पर। पता है, सत्संग के बाद भी इनका काम नहीं चल रहा था, बहुत परेशान थे। हमने गाड़ी भी ले ली, 4 व्हीलर भी आ गया हमारे पास गुरुजी की कृपा से। गुरुजी की वजह से ही आया संगत जी। आपको पता है, जो हमारे पास गाड़ी है ना, वो सब कुछ सारी मेरे नाम से है। तो सोचो संगत जी, मैं नास्तिक, मैं कभी पूजा पाठ नहीं करने वाली, उसके बाद भी गुरुजी ने मेरी सारी बातें मानी। ठीक है, तो फिर संगत जी उसके बाद फिर ऐसा आया कि हमने जब गुरुजी को स्थापित कर दिया, उसके 2-3 दिन बाद हमने घर पे ना, मैंने पूरी बनाई। मतलब मैंने संगत जी, मतलब दाल, मूंग की दाल और एक पूरी, मतलब अजवाइन, जब ये सब डाल के ना, मतलब पूरी बनाई। पता है संगत जी, मुझे पता नहीं था कि उस टाइम गुरुजी को 3 पूड़ी चढ़ाते हैं। तो मैंने गुरुजी को 2 पूड़ी चढ़ाई। और जब हम ना नाश्ता करने बैठे ना संगत जी, तो उन्होंने बताया था आंटी लोगों ने कि गुरुजी को जो भोग लगाते हैं उसके बाद वो थोड़ी देर बाद अपने आप खा सकते हैं। तो हमने वो ले लिया और जो हमने खाया ना, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो प्रसाद मीठा हो गया था। मीठा मतलब कैसा? शहद वाला, चाशनी वाला मीठा। तो फिर हमने आंटी से पूछा, मतलब जो हमारी सोनाली आंटी है ना, उनसे पूछा, वो जो सत्संग करवाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी ऐसा? तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ शहद वर्षा हुई है, आपके गुरुजी के प्रसाद आपको मिला है। और उस टाइम आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कैसे चमत्कार हो सकता है, आई कांट बिलीव इट, कि गुरुजी ने सच में दिखाया है कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और पता है संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, हर एक पल गुरुजी मेरे साथ होते हैं। और मुझे शायद आज भी मैंने ये सत्संग शेयर किया है, क्योंकि गुरुजी ने बहुत टाइम से कहा था कि शुक्राना कर, तो मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं किया कुछ ना। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना शेयर कर देती हूँ। तो ये मेरा सत्संग था पहला बोले तो स्टार्टिंग की जर्नी थी। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छी हो रही हैं। जो गुरुजी मुझे बोलते हैं वही होता है। सपने में मैंने गुरुजी को देखा, मतलब सपने में गुरुजी मेरे सामने आए। और हमारे घर पर जब हम सत्संग करते हैं तो गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस है ना संगत जी, बहुत ही अच्छी आती है। मतलब ऐसे लगता है जैसे गुरुजी चल रहे हैं। और इस संगत जी, आपको पता है, मैं इतनी बार बड़े मंदिर होकर के आ गई हूँ ना, मुझे लगता था मैं कैसे जाऊँगी। मतलब मैं तो कभी गई नहीं हूँ, ऐसे मंदिर में जाती नहीं हूँ। लेकिन जब मैं बड़े मंदिर गई, मैं कभी आश्रम नहीं गई थी। इतना अच्छा, इतना सुंदर है संगत जी वहाँ पर, बहुत ही, मतलब मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचो, मतलब मेरी ऐसी, मतलब नास्तिक भी, मतलब इतनी बिलीव करने लग गई। मेरी मम्मी बोलती कि
मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि तुमने सिखा दिया उसको पूजा पाठ करना। तो मैं बोलती हूँ नहीं मम्मी जी, उन्होंने नहीं सिखाया, मुझे गुरुजी ने सिखाया है पूजा पाठ करना, गुरुजी ने सिखाया। अब ये था मेरा सत्संग पहला, और पहला क्या मतलब स्टार्टिंग का, और मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करूँगी। मुझे ना ज़्यादा नहीं आता है संगत जी, जैसा मुझे समझ में आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। सच में संगत जी, जब गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ना होता है ना, जब हमें अपने चरणों से लगाना होता है, तो गुरुजी कैसे भी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं संगत जी। और वो गुरुजी ही जानते हैं कि मुझे अपने बच्चों को कैसे अपने साथ जोड़ना है, किस तरीके से अपने साथ जोड़ना है। चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे कोई ना माने, लेकिन जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं और जब हमें गुरुजी समझाते हैं ना संगत जी, तो हमें सब समझ में आता है। और जब हमारा गुरुजी ने कह दिया ना कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ना है बेटा, तो तुम संगत जी, हम कोई नहीं होते रुकने वाले, और हम कोई नहीं होते गुरुजी से जुड़ने वाले। क्योंकि संगत जी ये सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होता है। उनकी मर्जी के बिना तो संगत जी यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम गुरुजी से तो कैसे ही जुड़ सकते हैं। संगत जी बिलीव मी, गुरुजी से जुड़ना तो छोड़िए, गुरुजी के बारे में जान भी नहीं सकते। अगर हमारे गुरुजी की मर्जी नहीं है ना कि गुरुजी को हम जाने, तो गुरुजी को हम जान भी नहीं सकते संगत जी, बिना उनकी मर्जी के। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू। ऐसे ही सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखो गुरुजी। और संगत जी बस आप भी अपना विश्वास ऐसे ही रखो गुरुजी पर कि गुरुजी जो भी करें उसका हर वक्त आप शुक्राना करो, कि गुरुजी जो भी दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी हमारे लिए सही होगा गुरुजी, आप बस वही करना। क्योंकि हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हमारे लिए क्या सही होता है और क्या गलत होता है। बस जो भी है, जैसा भी है, आप ही ने करवाना है, आप ही ने हमारा हाथ पकड़ना है, और आप ही ने हमें उस रास्ते पर चलाना है। और प्लीज़ गुरुपा हमें कभी भी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि और हमारी हाथ भी आप ही ने पकड़ना है। ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा हाथ आप ही पकड़ना। क्योंकि हम तो ऐसे हैं ना कि संगत जी, जो ह्यूमन नेचर है ना, आजकल क्या चल रहा है कि अच्छा यहाँ से पूरा नहीं हुआ तो वहाँ से, क्योंकि दिक्कतें बहुत हैं। आजकल का जो दौर चल रहा है ना संगत जी, इसमें हर एक व्यक्ति परेशान है अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेकर। तो संगत जी हम लोग क्या सोचते हैं, हम गुरुजी से जुड़ते हैं, किसी से सुनते हैं कि गुरुजी बहुत कुछ सुनते हैं, गुरुजी पूरा करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ अपने मन में लेकर ही उनसे जुड़ते हैं ना। लेकिन संगत जी उनको कभी भी अपने मन में ये बैगेज लेकर उनको मत छोड़ना कि गुरुजी ने ये सब पूरा नहीं किया या गुरुजी ने हमारी सुनी नहीं। क्योंकि गुरुजी जितना सुन सकते हैं और गुरुजी जितना हमें समझ सकते हैं ना संगत जी, कोई नहीं समझ सकता। वो हमें मतलब हमें हाथ पकड़कर हमें अपने साथ चलाते हैं और हमें हर वक्त ब्लेस करते हैं, हमें हर चीज़ समझाते हैं, मैसेजेस देते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर फिर भी संगत जी हम गुरुजी को ऐसे कहेंगे कि गुरुजी आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो संगत जी वो हमारी बहुत बड़ी भूल होगी कि हम गुरुजी को ऐसा बोलेंगे। संगत जी बस गुरुजी से यही बोलो हर वक्त, गुरुजी जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरुजी। तो संगत जी इस चैनल पर आपको जैसे पता है कि गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें,
ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।